आप ओपनली होकर सामने वाले इंसान के साथ रहोगे, जितना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, जितना बढ़िया से आप खुशी बात करोगे, आप अपनी ओर से कंप्लेन नहीं करोगे, आप अपनी ओर से अपनी नीडीनेस नहीं दिखाओगे, वैसे ही सामने वाला इंसान अपने आप ओपन हो जाएगा। आज क्रेजी फिलोसफर से आनंद जी से हम जानेंगे रिलेशनशिप के कुछ रूल्स के बारे में। आज हम चाहेंगे आनंद जी कि आज हम सभी को आप कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे टिप्स देकर जाएं जो हम सबको हेल्प करें हमारा रिश्ता सुधारने के लिए। सो कौन सी होंगी वो टिप्स? सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही हम रिलेशनशिप में आते हैं वैसे हम बहुत ज़्यादा बात करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बतियाना स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से दिन रात लगे हुए हैं फ़ोन पे, 16 घंटे 20 घंटे हमेशा वीडियो कॉल पे हैं या कॉल पे कनेक्टेड है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे पास एक लिमिटेड कंटेंट है। समझ रहे हो आप? अब सबका सब अगर आप स्टार्टिंग में ही लगा दोगे या फिर पूरा का पूरा आपने खोल दिया स्टार्टिंग में ही, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है, वो जो मज़ा है, वो जो आनंद है, वो फिर आपको थोड़े से टाइम के बाद नहीं मिलने वाला। तो धीरे धीरे चीज़ों के साथ चलना स्टार्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि बस रिलेशनशिप में ठीक है, आपको आपके अंदर जानने की इच्छा होती है, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं सामने वाले इंसान को जानूँ, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर चलना स्टार्ट करो। अपनी ओर से जितना हो सके अपना बेस्ट दो, बट एकदम घुसने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम हम हमेशा 20 घंटे लगे हुए हैं कॉल पे। 2-4 घंटे इनफ है, इतना ज़्यादा हमको अपनी ओर से टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। एक और चीज़ है, जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं तो स्टार्टिंग में ही कई बार सामने वाला इंसान या फिर हम अपनी ओर से चाहते हैं कि हमारा फिजिकल रिलेशनशिप हो। अब उसके बाद क्या होता है, एक रिलेशनशिप में एक एंड वाला पार्ट है फिजिकल रिलेशनशिप, जो कि हम स्टार्टिंग में ही ऑफर कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ और है नहीं हमारे पास ऑफर करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखना स्टार्ट करें तो इसके बियॉन्ड कुछ और नहीं है। तो एकदम रश नहीं करें कि अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप फिजिकल हो गए, फिर उसके बाद सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया, या फिर सामने वाला इंसान अब बात नहीं करता, या फिर अपने हिसाब से ही बस वो लेके चल रहा है। ऐसा बहुत बारी देखा गया है, क्योंकि ये एंड वाली चीज़ है। इसके बाद आपके पास कुछ और है नहीं देने के लिए, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम पर्सनल स्पेस मेंटेन करके चलें रिलेशनशिप में। ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में घुसे नहीं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें, समझ रहे हो? या फिर उसके हम पिताजी बनने की कोशिश नहीं करें, या माताजी ना बने, या दादी अम्मा नहीं बने, जी, या दादाजी नहीं बने कि क्या कैसे एवरी सिंगल थिंग में हम अपनी ओर से घुस जाएं। वो चीज़ नहीं सही होती है। वो मेरे हिसाब से इट साउंड्स मतलब इरिटेटिंग। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप सामने वाले इंसान को ना इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपका इंटेंशन अच्छा हो, आप अच्छा सोच रहे हो सामने वाले इंसान को लेके, लेकिन ज़्यादा घुसोगे तो उसके मन में एक बुरी सी इमेज बन जाएगी कि यार ये थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाऊंगी अपने हिसाब से। तो ये एक फैक्टर है, मतलब मेरा मानना है ऐसा। नहीं, मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ 100%, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और चाहती हूँ कि लोगों को समझ में आए कि जैसे कि आपने बोला कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। हो सकता है अभी सब कुछ के मन में ये क्वेश्चन हो कि हमारा हक है सामने वाले पर, हम तो जानना चाहते हैं, ये हमारी क्यूरियोसिटी है, तो ये तो मेरा प्यार है, मेरी क्यूरियोसिटी है, तो क्या हो गया, मैंने शक थोड़ी ना किया है। हो सकता है बहुत को ऐसा फील होता है, सो उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, बात करने का एक तरीका होता है, प्यार से बात करें, चीज़ों को जानने का भी एक तरीका होता है। अगर आप घुस के कुछ जानना चाहते हैं तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे आप कुछ अपना गवा देंगे। तो आराम से, प्यार से, जितना आप ओपनली होकर सामने वाले इंसान के साथ रहोगे, जितना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, जितना बढ़िया से आप खुशी बात करोगे, आप अपनी ओर से कंप्लेन नहीं करोगे, आप अपनी ओर से अपनी नीडीनेस नहीं दिखाओगे, वैसे ही सामने वाला इंसान अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के लिए उसको क्या चाहिए? एक लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए। आप लेवल ऑफ कंफर्ट देने के ऊपर फोकस करो, ना कि हम क्या उससे ले सकते हैं। अगर आपने उसको कंफर्टेबल एक सिचुएशन में डाल दिया, अपने आप वो बता देगा सामने वाला इंसान कि ये हुआ, ऐसा है, क्या चल रहा है, मैं क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं। सिंपल, सही बात है। इसके अलावा मेरे हिसाब से लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सामने वाले इंसान को लेके, सामने वाला इंसान ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपको लेके। अगर कोई एक कपल इस वीडियो को देख रहा है तो आप ट्रांसपेरेंट रहो ना। क्या ज़रूरत है कि हम कुछ छुपाएं या हम कुछ हाइड करें, या फ़ोन अपना अलग से लॉक करके रखें, या फिर हम नहीं दिखाएं, या फिर कुछ ऐसा इरिटेट करें सामने वाले इंसान को। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो अगर जाहिर सी बात है हम लॉयल हैं तो हमको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं आपका फ़ोन चेक कर लूँ, समझ रहा हूँ। वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा हक जता रहे हैं। वो एक रहेगा नॉर्मल सा कि हमें ट्रस्ट गेन होगा। जैसे अगर मान लो आपको डाउट है, आपने 3 बारी मेरा फ़ोन चेक किया, चौथे बारी से आप खुद ही नहीं करोगे कि यार
क्या ही मिलने वाला है मेरे को। और अगर आप मेरा फ़ोन चेक करना चाहते हो, अब पहले वाले में आपके ऊपर सनक जाऊँ, मैं भड़क जाऊँ कि ये नहीं ये तो नहीं चलेगा, या तो ब्रेकअप या फ़ोन नहीं चेक करने दूंगा, तो ब्रेकअप ही कर लो। तो अगर सामने वाला इंसान ब्रेकअप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे और आपको कम, तो फिर आप समझ जाओ कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हो या फिर एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। और इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सो एक चीज़ इसी में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सब्सक्राइबर्स की तरफ से कि जैसे कि आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ों को हाइड करके ना रखें। मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ इन बातों से कि आप ठीक कह रहे हैं, बट ये ट्रांसपेरेंसी, चीज़ों को दिखाना, इसकी कोई लिमिट है कि भाई इतनी चीज़ें तो आप दिखा सकते हैं, इतने नहीं? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है या फिर होना चाहिए? नहीं, क्राइटेरिया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप सामने वाले इंसान को लेके सीरियस हो, सामने वाला इंसान आपको लेके सीरियस है, तो कोई प्रॉब्लम आप दोनों की नहीं है, आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एकदम ओपन हो सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पर ये मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है, आपके जो बात सुनते सुनते मुझे आया है, वो बहुत लोग जानना चाहेंगे कि मान लीजिए मेरा एक बॉयफ्रेंड है जी, और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जी, फाइन। मेरे बॉयफ्रेंड को सब पता है मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि मैं कितना क्लोज है हम लोग, हम सिर्फ फ्रेंड हैं, वो जानता है इस चीज़। जी जी जी। ऐसा हो सकता है कि हम दोनों का एक रिलेशन है जिसमें हम लोग अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, जो होता है दोस्तों में, ठीक है? ठीक है। अगर मेरा कोई फ्रेंड, वो फीमेल भी हो सकता है, नो ऐसा नहीं कि मेल है, हाँ। मेरा कोई फ्रेंड मुझसे कुछ अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करता है और इस भरोसे के साथ में कि वो उसका जो सीक्रेट है मैं किसी पे रिवील नहीं करती हूँ, ठीक है? और अगर जो मेरा बॉयफ्रेंड है उससे मैं चीज़ नहीं छुपाना चाहती हूँ, उसको नहीं बताती, तो यहाँ पर गलत कौन है? और मेरा जो आप साफ साफ बोल सकते हो अपने पार्टनर से कि ऐसा ऐसा सीन है, और अगर वो अच्छा पार्टनर है, अगर वो सच्चा पार्टनर है, तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो आप? अगर वो सही डायरेक्शन में ले रहा है चीज़ों को, तो उसके और आपके बीच के एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट करेगा। अगर नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं, और बाकी जो आपका सर्कल है, आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ है या आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपके मेल फ्रेंड्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम एक ओपन रखें रिलेशनशिप को। प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्राइवेट रखना चाहते हैं चीज़ों को। क्योंकि हरन जी मैनी टाइम क्या होता है कि जैसे देखिए, जो आपका हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड कोई भी है, मतलब आपके रिश्ते में, उसे पता होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन सम टाइम ना वो इंसान ओवर पॉसेसिव हो जाता है ना चाहकर भी, और इस वजह से कभी हम मजबूरी में कोई चीज़ छुपाते हैं। उसे पता है कि उसे हम चीट नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो हर चीज़ जानना चाहता है, और इसके वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं कि मेरा फ्रेंड है, मुझे नहीं शेयर करना, भाई मेरा ही रिश्ता है। और वहाँ पर वो इंसान घुसा जा रहा है, तो वो आई बिलीव कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दोनों को ही समझने की जरूरत है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से एक चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ आज तक अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली आप आंख मूंद के या फिर आप ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस आज तक अच्छा नहीं रहा है, आपको समझ में आया कि उसने चीट किया है, उस इंसान ने, उसने धोखा दिया है, तो मेरे हिसाब से फिर वहाँ पे कोई सीक्रेट टॉक्स या कुछ ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए। मेरी दुनिया मतलब उसमें ही सीमित है, उसके ही चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। सब कुछ छोड़ दिया हमने, करियर छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, बस उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए छोड़ दिया। सही बात है, उसी के लिए खा रहे हैं, उसी के लिए पी रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम खुद के लिए करना स्टार्ट करें, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए करना स्टार्ट करें, अपने आप से करना स्टार्ट करें। हर एक चीज़ आप सामने वाले इंसान से करोगे, फिर वो नहीं रहेगा, तो फिर आप भी नहीं रहोगे। बाकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो, जो भी कर रहे हो आप, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लाइफ है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। बढ़िया तरीके से चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। बस मीन्स लाइफ को अगर बैलेंस करके चलोगे तो ही ज़िंदगी में खुश रहोगे, चाहे वो प्यार है, मोहब्बत है, पढ़ाई है। एक ही चीज़ के ऊपर पूरा ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए एकदम हमने फोकस कर दिया और सारी चीज़ें हमने ब्लर कर दी। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, अब हमने कहीं पे फोकस कर दिया तो मज़ा खराब हो जाएगा, ज़िंदगी का आनंद नहीं आएगा। तो इसके लिए नहीं आएगा वो सच में आनंद है, तो ऐसा शरीर का नाम है आनंद, वो आनंद नहीं आएगा। तो सबके ऊपर आप फोकस करें, बैलेंस बना के चलें, जो ज़िंदगी के जो एरियाज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर ध्यान दें और बढ़िया तरीके से चलते रहें अपनी ज़िंदगी में, मस्त रहें। बिल्कुल। सो ये थी हमारी डिस्कशन रूल्स के बारे में, रिलेशनशिप के रूल्स के बारे में आनंद जी के साथ में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।